ये लड़की इस घोड़े से प्यार करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस लड़की की शादी होने वाली थी। जब लड़की शादी की बात उसे बताती है तो घोड़ा शादी करने से तुरंत मना करते हुए सिर हिलाने लगता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है और लड़की का माथा पकड़कर कहता है, तुम्हें शादी के बाद मुझे अपने साथ ले जाना होगा। लेकिन लड़की उसे ससुराल कैसे ले जा सकती थी, इसीलिए लड़की ने उसे दिलासा दिया और कोई रास्ता निकालने का वादा करती है। अब कुछ दिनों बाद लड़की की शादी होने लगती है और यह बात जब घोड़े को पता चलती है, वैसे ही घोड़ा शादी में घुस जाता है और गुस्से से दहाड़ने लगता है। घोड़े को देखकर मेहमान डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। घोड़ा गुस्से भरी नजरों से लड़की को घूरा, जिससे लड़की डर गई। इसके बाद घोड़े ने अपने पैरों से एक एक करके सभी मेहमानों को कुचलना शुरू कर दिया। इसके बाद दूल्हा उठता है और उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन घोड़ा उसे भी एक ही झटके में मार देता है। दरअसल यह एक सपना था और सपना हकीकत बनने से रोकने के लिए वह शादी से भागकर घर पहुंची और गुस्से से दहाड़ रहे घोड़े को चुप रहने की विनती की। लेकिन घोड़े ने दहाड़ना नहीं छोड़ा, जिससे लड़की को झूठ बोलना पड़ा कि वह घोड़े को अपने साथ ससुराल ले जाएगी। फिर उसने घोड़े को कमरे में बंद किया और वापस शादी करने के लिए चली जाती है। ये फूल बेचने वाली लड़की इस रास्ते से जा रही थी, तभी उसकी नजर रोहित पर पड़ी, जो मोबाइल पर अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा था। यह देखकर लड़की रोहित को एक फूल देती है और कहती है, ये फूल ले जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को दे दो, वो मान जाएगी। रोहित फूल लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर रोहित की गर्लफ्रेंड पार्क में उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद रोहित वहाँ पहुँचता है, लेकिन वह बहुत देर से आया था, इसलिए लड़की अब भी गुस्से में थी। रोहित उसे मनाने की कोशिश करता है, माफी मांगता है और वही गुलाब का फूल उसे दे देता है। लेकिन आज उसका जन्मदिन था और सिर्फ एक फूल देखकर उसकी गर्लफ्रेंड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह रोहित को खूब सुनाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यह सब फूल बेचने वाली लड़की दूर से देख लेती है। वह रोहित के पास जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे नाराज हो गई। अगले दिन रोहित और उसकी गर्लफ्रेंड एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। खाना खत्म होने के बाद लड़की रोहित से बिल देने को कहती है। रोहित जब अपना वॉलेट देखता है तो उसमें 1 रुपया भी नहीं होता। यह देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे बुरा भला कहती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अभी पास में खड़ी वही फूल बेचने वाली लड़की यह सब देख लेती है। वह रोहित को बुलाती है और चुपचाप उसे पैसे दे देती है। इस लड़के का शादी जबरदस्ती यह लड़की से कर दी गई। लड़का इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वह इस लड़की को जानता तक नहीं। पहली रात जब लड़का अपने कमरे में आया तो लड़की को देख गुस्से में चिल्ला उठा और लड़की अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। लड़की बेचारी सोफे पर जाकर लेट जाती और रोने लगती है, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब लड़का सो रहा होता है तो लड़की बदला लेने के लिए उसके बगल में जाकर सो जाती है और उसे हल्की लात मारकर नीचे गिरा देती है। गुस्से में लड़का बाहर सोने चला जाता है। कमरे में लड़की डर रही थी और लड़के को सोफे पर नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार लड़की उसे बुला लेती है। लड़का खुशी खुशी कमरे में चला जाता है और दोनों आराम से सो जाते हैं। अगले दिन लड़का अचानक लड़की के पास आता है और उसे बाहर घूमने ले जाने की बात कहता है। लड़की को यकीन नहीं होता, लेकिन वह मान जाती है। रास्ते भर दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं। धीरे धीरे लड़की लड़के को पसंद करने लगती है और लड़का भी उसकी खुशी देखकर उसे पसंद करने लगता है। लेकिन दोनों अभी तक एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाते। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट।